हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग डेवऑप्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर। सो गाइस, मैंने रिसेंटली एज अ डेवऑप्स इंजीनियर नागारो कंपनी में इंटरव्यू दिया था। इट इज़ अ आईटी कंपनी। इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी। सो आज मैं उसी से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि व्हाट आर द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। तो गाइज़, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एंड इंट्रोडक्शन में मैंने मेंशन किया दैट आई हैव नॉलेज ऑफ जेंकिन्स, पावरशेल एंड अज्योर। सो गाइज़, उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था जेंकिन्स से रिलेटेड। उन्होंने पूछा व्हाट इज़ मल्टी ब्रांच पाइपलाइन इन जेंकिन्स। So basically, multi-branch pipeline is a type of a project in Jenkins. We can clone the code of the different branches from the same project. Like if we have release branch, if we have QA branch, we have dev branch, we have different type of branch of a same project, then we can use a multi-branch pipeline in Jenkins. So guys, जो next question था वो उन्होंने मेरे से ये पूछा, when does Jenkins agent goes offline? So guys, मैंने उन्हें बताया कि Jenkins agent node is goes offline if there is any disk space issue, free temp space issue, free swap space issue, या clock in, clock time, sync up or response time issue in the Jenkins agent but not in the master. If all these values go outside of the configured threshold, then the Jenkins agent goes offline. उसके बाद गाइस उन्होंने मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट हैपन व्हेन जेंकिंस एजेंट गोज ऑफलाइन। तो जब जेंकिंस एजेंट गोज ऑफलाइन हो जाता है तब क्या होता है। तो गाइज मैंने उन्हें आंसर दिया दैट व्हेन जेंकिंस एजेंट गोज ऑफलाइन एंड इट इज़ नॉट शोइंग। सो गाइज, सबसे पहले तो हम उसे मॉनिटर करते हैं थ्रू नोड में मैट्रिक्स अवेलेबिलिटी के थ्रू हमें ये पता लगता रहता है दैट नोड्स आर एजेंट आर ऑनलाइन और ऑफलाइन। सो इन सम केसेस ऐसा भी हो जाता है कि नोड्स अवेलेबिलिटी में तो वो अवेलेबल दिखते हैं बट एजेंट ऑफलाइन हो चुका रहता है। तो उस केस में हमें उस पर्टिकुलर एजेंट वीएम पे जाना होता है, हमें इशू देखना होता है। इट कैन बी एनीथिंग। सो फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी होती है कि रिजॉल्व इशू। तो सबसे पहले हम उस वीएम को रिबूट करते हैं एंड अपने जेंकिंस एजेंट को रीस्टार्ट करते हैं। सो गाइस, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था पावरशेल स्क्रिप्ट कमांड फॉर कनेक्टिंग अज्योर अकाउंट। सो गाइस, मैंने उन्हें बताया कि हमें सबसे पहले मैंने एक सिक्योर पासवर्ड वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने क्लाइंट की सीक्रेट्स रखी प्लेन टेक्स्ट में, लाइक सर्विस प्रिंसिपल और क्रेडेंशियल दैट वी हैव। एंड इन एक क्रेडेंशियल करके हमारे पास वेरिएबल था जिसमें मैंने अज्योर क्लाइंट आईडी रखी, पासवर्ड रखा। एंड थर्ड जो फाइनल मैंने लाइन लिखी कमेंट की वो ये थी दैट कनेक्ट एजेड अकाउंट क्रेडेंशियल्स। उसके बाद क्रेड में जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी। उसके बाद टेनेंट आईडी, बिकॉज हम इसे इनसाइड सब्सक्रिप्शन हैंडल कर रहे हैं। तो जब आप किसी भी रिसोर्स ग्रुप को इनसाइड सब्सक्रिप्शन हैंडल करते हैं तो उसकी एक टेनेंट आईडी बनती है। तो वो टेनेंट आईडी हमने यहाँ प्रोवाइड कर दी। उसके बाद सर्विस प्रिंसिपल एंड व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन आईडी वो हमने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल के थ्रू मेंशन कर दिया। So guys, this is the final Azure PowerShell command for connecting your Azure account using service principal. उसके बाद guys उन्होंने next question मेरे से पूछा that what is the full form of CI/CD. So guys, मैंने उन्हें बताया कि the full form of CI/CD is continuous integration and continuous deployment. हमारी डेवलप करती है, एक एप्लीकेशन को बिल्ड करती है, टेस्ट करती है एंड रिलीज करती है सॉफ्टवेयर इन एवरी शॉर्ट साइकिल। लाइक अगर हम अजाइल मेथोडोलॉजी की बात करें तो जैसे ही हम एक स्प्रिंट कंप्लीट करते हैं और एक एक एप्लीकेशन का एक डेमो हम डिलीवर करते हैं एवरी शॉर्ट साइकिल पे, तो वो होती है कंटिन्यूस डिलीवरी। जबकि अगर हम बात करें कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट की तो यह एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो क्वालिफाइड चेंजेस होता है सॉफ्टवेयर कोड में या फिर आर्किटेक्चर होता है डिप्लॉयमेंट का प्रोडक्शन पे,
वो रेडी होता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो भी क्वालिफाइड चेंजेस हैं सॉफ्टवेयर कोड्स में या फिर आर्किटेक्चर हैं डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन के, वो डिप्लॉयड होते हैं प्रोडक्शन पे without any intervention of the human. So this is the difference between the continuous delivery and the continuous deployment. So guys, जो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था व्हाट इज ट्रैफिक मैनेजर। सो गाइज मैंने आंसर दिया कि ट्रैफिक मैनेजर एक डीएनएस बेस्ड लोड बैलेंसर होता है जो बेसिकली यूजर को हाई अवेलेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन से रिलेटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द ट्रैफिक इन एन ऑप्टिमल मैनर अक्रॉस ग्लोबल एज्योर रीजन। सो उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज लोड बैलेंसर। सो गाइज मैंने उन्हें बताया कि लोड बैलेंसर इफिशिएंटली इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है बैकएंड सर्वर में। लाइक इट कैन बी बैकएंड सर्वर कैन बी एनीथिंग्स एनजेनिक्स अपाचे और टॉमकेट और इट कैन बी एनी टाइप ऑफ वेब सर्वर। सो बेसिकली लोड बैलेंसर का मेन काम ये होता है कि वो जो भी इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक्स आ रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करे इफिशिएंट मैनर में बैकएंड सर्वर को, सो दैट कि वो अकॉर्डिंगली इनकमिंग रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके और हमारा एप्लीकेशन रनिंग एंड अप टू डेट रहे। गाइस उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज ऑटो स्केलिंग। So basically auto scaling is responsible for handling the load of an application by increasing or decreasing the number of the servers। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे लास्ट क्वेश्चन करा था हाउ टू माइग्रेट अपाचे एमक्यू विथ सर्विस बस। सो गाइज इसका आंसर मुझे पता नहीं था, सो मैंने उन्हें क्लियर बोल दिया कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है। सो दैट्स ऑल अबाउट माई इंटरव्यू। If you guys like my video, please don't forget to subscribe. Thank you.